नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान में 178 RIS अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। लंबे समय बाद प्रशासनिक फेरबदल होने से विभिन्न जिलों में नई जिम्मेदारियां तय हुई हैं। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी और योजनाओं के क्रियान्वयन तथा जन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। तबादलों पर लगी रोक हटने के बाद राजस्थान पुलिस विभाग में भी व्यापक फेरबदल किया गया है। राज्य भर में 40 थाना प्रभारियों का स्थानांतरण किया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना तथा विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता को मजबूत बनाना बताया जा रहा है। नीट UG पुनः परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए राजस्थान के 25 जिलों में 611 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, जैमर तथा विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता या तकनीकी दुरुपयोग न हो सके। राज्य सरकार और संबंधित विभागों ने निर्देश जारी किए हैं कि नीट UG परीक्षा अवधि में मेडिकल कॉलेज छात्रों को अनावश्यक अवकाश न दें। इसका उद्देश्य परीक्षा संचालन में सहयोग सुनिश्चित करना और परीक्षा से जुड़े संसाधनों एवं व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से बनाए रखना है ताकि सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न हो सकें। राजस्थान के जन आधार अर्थात फैमिली ID को अब डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है। इस सुविधा के माध्यम से नागरिक अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ जन आधार विवरण भी डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकेंगे। इससे सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया अधिक सरल बनेगी। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 स्थित दौलतपुरा टोल प्लाजा पर राजस्थान का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम शुरू किया गया है। नई व्यवस्था के तहत वाहनों को टोल भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। इससे यात्रा समय कम होगा, यातायात सुगम बनेगा और ईंधन की बचत भी संभव हो सकेगी। राज्य सरकार ने घर से कार्यालय या छोटी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए प्रावधानों का उद्देश्य नागरिकों और उद्यमियों को अधिक सुविधा प्रदान करना है। इससे आवासीय क्षेत्रों में सीमित व्यावसायिक गतिविधियों को स्पष्ट दिशा निर्देशों के तहत संचालित किया जा सकेगा। जयपुर स्थित पोलो ग्राउंड का भौतिक कब्जा केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अपने अधीन ले लिया गया है। इस कदम के बाद क्षेत्र के उपयोग, रखरखाव और भविष्य की विकास योजनाओं को लेकर नई प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है, जिस पर विभिन्न विभागों की नजर बनी हुई है। राजस्थान सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR फंड के उपयोग पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके माध्यम से केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं, डिजिटल संसाधनों और बच्चों के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने की योजना तैयार की जा रही है। परिवेश पोर्टल पर भूमि बैंक मॉड्यूल को लाइव कर दिया गया है। इस नई सुविधा से निवेशकों और उद्योगों को उपलब्ध भूमि संबंधी जानकारी एक ही मंच पर प्राप्त होगी। सरकार का लक्ष्य निवेश प्रक्रिया को सरल बनाना और औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं, गरज, चमक और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने और मौसम से संबंधित आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान देने की सलाह दी है। राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई गई है। लंबे समय से गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी दिनों में कई क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रह सकता है। उदयपुर की झीलों और अन्य जल निकायों को प्रदूषण तथा अतिक्रमण से बचाने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। संबंधित विभागों को संरक्षण उपाय लागू करने के लिए कहा गया है ताकि प्राकृतिक जल स्रोतों की गुणवत्ता और पर्यावरणीय संतुलन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। जयपुर के SMS अस्पताल के चिकित्सकों ने एक जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा कर चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस सफलता से अस्पताल की विशेषज्ञता और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता उजागर हुई है। मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। अलवर का मोरवी सिंह वर्ल्ड स्कूल खेल गतिविधियों और खिलाड़ियों की तैयारियों को लेकर चर्चा में है। विद्यालय विभिन्न खेलों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने और प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने पर जोर दे रहा है। इससे क्षेत्र में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है।
राजस्थान के रेगिस्तानी गांवों में भीषण गर्मी और पानी की कमी से निपटने के लिए पारंपरिक जल संचयन तकनीकों को फिर से अपनाया जा रहा है। स्थानीय समुदाय पुराने जल संरक्षण उपायों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे जल उपलब्धता बढ़ाने और भविष्य की चुनौतियों से मुकाबला करने में सहायता मिल रही है। राज्य सरकार तकनीक आधारित समाधानों के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार की योजना पर कार्य कर रही है। डिजिटल मॉनिटरिंग, बेहतर संसाधन और आधुनिक सुविधाओं के जरिए बच्चों तथा महिलाओं को अधिक प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जयपुर में सार्वजनिक जीवन में शिष्टाचार, संवाद और संयम जैसे विषयों पर चर्चाएं तेज हुई हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों और नागरिक समूहों द्वारा सकारात्मक सामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य सामुदायिक सौहार्द और जिम्मेदार नागरिकता की भावना को मजबूत करना है। जयपुर के तिलक नगर और आसपास के क्षेत्रों में रखरखाव कार्य के कारण कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। विद्युत विभाग ने आवश्यक तकनीकी सुधार कार्य पूरे करने के लिए यह कदम उठाया। अधिकारियों के अनुसार कार्य समाप्त होने के बाद आपूर्ति को सामान्य रूप से बहाल कर दिया गया। उदासर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नेटवर्क के रखरखाव कार्य के चलते अस्थायी रूप से विद्युत आपूर्ति बाधित रही। विभाग ने बताया कि भविष्य में बेहतर और स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह कार्य किया गया है तथा निर्धारित समय के भीतर सेवाएं पुनः शुरू कर दी गईं। जयपुर के जंतर मंतर क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक विषयों को लेकर प्रदर्शन और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन आयोजनों में लोगों ने अपनी मांगों और विचारों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखते हुए कार्यक्रमों के संचालन की निगरानी की। राजस्थान के विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के वितरण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संबंधित विभाग पात्र किसानों के विवरणों का सत्यापन कर रहे हैं ताकि लाभ समय पर किसानों के खातों तक पहुंच सके, योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। राज्य के प्रमुख शहरों में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए गए हैं। इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं अधिक सरल, पारदर्शी और तेज तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय व्यापार मंडलों द्वारा जीएसटी अनुपालन और नए नियमों की जानकारी देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में व्यापारियों को कर संबंधी प्रक्रियाओं, दस्तावेज प्रबंधन और नवीनतम प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है ताकि व्यवसाय संचालन अधिक सुचारू हो सके। राजस्थान के सरकारी ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम पर निविदाओं की प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी है। विभिन्न विभाग अपनी परियोजनाओं और खरीद प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से संचालित कर रहे हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ने, समय की बचत होने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिल रही है। नीट परीक्षा की तैयारी के बीच भीलवाड़ा में फर्जी पेपर बेचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अभ्यर्थियों से सतर्क रहने की अपील की है। परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है तथा संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई जारी है। जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अनहाइजीनिक सॉस और मेयोनीज फैक्ट्री को सीज कर दिया। जांच के दौरान करीब 1400 किलो अमानक सामग्री नष्ट की गई। अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। राजस्थान के पूर्वी जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और किसानों को खरीफ फसलों की तैयारी में राहत मिलने की उम्मीद है। अलवर में आयोजित एसएसबी की पासिंग आउट परेड में जवानों ने अनुशासन और प्रशिक्षण का शानदार प्रदर्शन किया। डॉग स्क्वाड की प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रही। समारोह में अधिकारियों ने जवानों को राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी निभाने का संदेश देते हुए शुभकामनाएं प्रदान की। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने राजस्थान में नई नमो सिटी विकसित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना का उद्देश्य आधुनिक शहरी सुविधाएं विकसित करना है। इससे क्षेत्र में निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन सहित कई सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और निर्धारित नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि इनमें बायोमेट्रिक सत्यापन सहित उपायों से परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी।
मानसून से पहले शहरी निकायों ने नालों की सफाई और जल भराव रोकने के इंतजाम तेज कर दिए हैं। कई शहरों में विशेष अभियान चलाकर सफाई कार्य कराया जा रहा है। अधिकारियों का लक्ष्य बारिश के दौरान नागरिकों को परेशानी से बचाना और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाना है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया है। अधिकारियों और शिक्षकों को अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान का उद्देश्य शिक्षा की पहुंच बढ़ाना और ड्रॉप आउट दर कम करना है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। संबंधित विभागों को लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सुरक्षित और बेहतर आवास उपलब्ध कराना है। बारिश के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया है। दवाओं की उपलब्धता और आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। लोगों को साफ पानी पीने और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह भी दी गई है। जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार और निजी कंपनियां नए निवेश की संभावनाएं तलाश रही हैं। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बनेंगे और राजस्थान की ऊर्जा क्षमता को मजबूती मिलेगी। पशुपालन विभाग ने लंपी वायरस सहित अन्य पशु रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान में तेजी लाई है। पशुपालकों को समय पर टीकाकरण कराने और पशुओं की नियमित निगरानी रखने की सलाह दी गई है। अभियान का उद्देश्य पशुधन की सुरक्षा और आर्थिक नुकसान को कम करना है। महिला स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य में नए चरण मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। प्रदेश में नई सड़क परियोजनाओं और राजमार्ग निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई है। अधिकारियों ने परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बेहतर सड़क संपर्क से व्यापार, परिवहन और क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नई सॉफ्टवेयर प्रणाली लागू की जा रही है। इससे आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और सीट आवंटन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि तकनीक के उपयोग से विद्यार्थियों को अधिक सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं को नए प्रशिक्षण बैचों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रोजगार परक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकसित करना है। बाड़मेर के मलाना गांव में ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने सरकारी भूमि को मुक्त कराने के लिए मशीनों और पुलिस बल की मदद ली। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। करौली के पांचना बांध से पानी के बंटवारे को लेकर किसानों के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। प्रभावित गांवों के लोग अपने हिस्से के पानी की मांग कर रहे हैं और विवाद है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सभी पक्षों के बीच सहमति बनाकर समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है। नीट परीक्षा में धांधली रोकने के लिए केंद्र द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध का असर राजस्थान के छात्रों पर भी देखा जा रहा है। कई विद्यार्थी अध्ययन सामग्री और समूहों तक पहुंच प्रभावित होने की बात कह रहे हैं। प्रशासन ने वैकल्पिक जांच माध्यमों का उपयोग करने की सलाह दी है। पांचना बांध विवाद को लेकर प्रस्तावित 28 जून के रेल रोको आंदोलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी है और सभी पक्षों से शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। राज्य सरकार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत नई डिजिटल पहलों को लागू करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी दक्षता बढ़ाना और निवेश आकर्षित करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राजस्थान को हरित ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान मिल सकती है। राजस्थान में विभिन्न विभागों की रिक्तियों को भरने के लिए प्रशासनिक स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अधिकारियों को भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलने की उम्मीद है और विभागों में कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। पर्यटन विभाग स्वच्छता, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। इससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने तथा पर्यटन उद्योग को लाभ मिलने की संभावना है।
मानसून के आगमन के साथ कृषि विभाग किसानों को खरीफ फसलों की बुआई संबंधी आवश्यक सलाह दे रहा है। विशेषज्ञों ने मौसम के अनुसार बीज चयन और सिंचाई प्रबंधन पर ध्यान देने को कहा है। उचित तैयारी से उत्पादन बढ़ाने और जोखिम कम करने में सहायता मिलेगी। जयपुर और जोधपुर के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों में मानसून उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगीत प्रस्तुतियों और लोक कला आयोजनों की योजना बनाई जा रही है। इन आयोजनों से स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में 178 RIS अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। लंबे समय बाद प्रशासनिक फेरबदल होने से विभिन्न जिलों में नई जिम्मेदारियां तय हुई हैं। सरकार का मानना है कि